मोहम्मद गोरी भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इससे पहले अरब के मुस्लिमों ने, तुर्की के मुस्लिमों ने भारत पर आक्रमण किए थे, तो क्या उन्होंने भारत पर शासन नहीं किया? जी हां, आप सही सोच रहे हो। उन्होंने आक्रमण तो किए, किंतु लूट के उद्देश्य से। अरब के मुस्लिमों ने जरूर भारत पर राज किया, किंतु एक सीमित क्षेत्र पर। वह पश्चिमी भारत में सिंध, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रहे। इस्लाम को भारत में फैलाने वाला और भारत में रहकर शासन करने वाला पहला मुस्लिम तो गजनी का अफगानी गुलाम मोहम्मद गोरी था। उसने भारत में रहकर राज किया। इससे पहले जितने भी आक्रमण भारत पर मुस्लिमों के हुए, उन्होंने सिर्फ लूटमार की। सबसे ज्यादा लूटमार महमूद गजनवी ने की। उसने भारत के मंदिरों को लूटा, उनको तोड़ा, भारत की धन संपदा को लूटा। उसने 22 बार भारत पर आक्रमण किए, जिनमें 17 बार सोमनाथ के मंदिर को भी उसने लूटा। इसकी वीडियो पहले ही हमने बना रखी है, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी। वहीं अरब के मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत में धन और तन तो लूटा, साथ ही पश्चिमी भारत के कुछ भूभाग को अफगानिस्तान में मिलाया और मोहम्मद गोरी के लिए एक रास्ता तैयार किया, जिससे कि वह भारत में इस्लाम को फैला सके और शासन कर सके। मोहम्मद गोरी कैसे भारत की सत्ता पर बैठा? सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? मोहम्मद गोरी से पहले किस देश के कितने मुस्लिम शासकों ने भारत को लूटा, भारत पर आक्रमण किए? इन सब के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो साथियों, ऐसी वीडियो बनाने के लिए काफी पढ़ना पड़ता है, मेहनत लगती है, तो हमें मोटिवेशन स्वरूप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करके वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण अरब के मुस्लिमों द्वारा 637 या 36 ईस्वी के आसपास बंबई के थाने पर किया गया था, जो असफल रहा था। पहला सफल मुस्लिम आक्रमण अरब के खलीफाओं के नेतृत्व में मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में देवल यानी कि कराची, मुल्तान और सिंध पर किए थे। इसकी पहले ही हमने वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी, उसको भी जरूर देखना। मुस्लिमों का यह हमला भारत पर सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल से लगभग 100 साल बाद हुआ। हालांकि अरबों के इस आक्रमण का भारत पर ज्यादा गहरा असर न हुआ और लगभग 250 से 290 वर्ष तक सिंध, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक ही यह सीमित रहा। इन पर अरब के शासक शासन करते रहे, लेकिन अब समय बदल रहा था। अब अरब की शक्ति क्षीण हो चली थी, उसके स्थान पर तुर्की के मुसलमानों की शक्ति बढ़ चली थी। तुर्की के गुलाम शासकों ने क्षीण होती अरब की सत्ता का अंत कर दिया और इस्लाम के प्रचार प्रसार की कमान अपने हाथ में ले ली। इसकी शुरुआत होती है तुर्की के गुलामों से, जिन्होंने बगदाद और बुखारा में अपने ही स्वामियों का तख्ता पलट कर दिया और स्वयं वहां पर शासक बनकर के शासन करने लगे। अब भारत पर भी अरब नहीं, तुर्की के मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। सबसे पहला तुर्की का मुस्लिम आक्रमण 986 ईस्वी में हुआ था, जो महमूद गजनबी के पिता सुबुतगीन ने लूटमार के उद्देश्य से किया था। उस समय काबुल का शासक जयपाल था, जिसने भारत की ओर बढ़ती हुई तुर्की सेनाओं की बाढ़ को रोका और उनका डटकर मुकाबला किया, किंतु वह हार गया। सुबुतगीन ने जितने भी हमले भारत पर किए, वह सिर्फ लूटमार के लिए ही किए। वह भी पश्चिम भारत तक ही सीमित रहे। सुबुतगीन ने कभी भी सिंधु को पार नहीं किया। उसका भी कोई खास प्रभाव भारत पर नहीं हुआ। वो भी भारत में आगे नहीं बढ़ पाया।
सुबुतगीन के बाद भारत को सबसे ज्यादा महमूद गजनवी ने लूटा। उसने अपने शासन के समय प्रण किया कि वह हर वर्ष भारत पर आक्रमण करेगा। 998 में वह शासक बना। उसी समय गजनी में विद्रोह पैदा हो गया। उसको दबाने में महमूद गजनवी को 2 वर्ष का समय लग गया। उसके बाद लगभग 1000 ईस्वी के आसपास इसने पहला आक्रमण भारत पर किया और इसका आखिरी आक्रमण भारत पर 1026-27 ईस्वी के आसपास हुआ। इस तरह से उसने लगभग 27 वर्षों में भारत पर 22 आक्रमण किए, जो सिर्फ लूट मार काट के लिए ही किए गए थे। उसके बाद 150 वर्ष तक कोई अन्य प्रभावी आक्रमण भारत पर नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अरब के मुस्लिमों ने भारत पर आक्रमण किया लगभग 636-37 ईस्वी में और 711 ईस्वी में। उसके बाद भारत पर 250 से 290 वर्षों बाद भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ 986 ईस्वी में, जो कि 1026-27 ईस्वी तक यह आक्रमण चलते रहे, यानी कि 40 वर्षों तक यह सिलसिला चलता रहा। उसके बाद 150 वर्ष तक अन्य कोई प्रभावी आक्रमण मुस्लिमों की ओर से नहीं हुआ। अब सबसे प्रभावी आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ, जो कि महमूद गजनवी के अफगानी गुलाम मोहम्मद गौरी ने मुल्तान और कच्छ पर किया। विस्तार से अगली वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। इस प्रकार अरब, तुर्की, अफगानी 3 देशों के मुस्लिम आक्रमण भारत पर हो चुके थे। यह आक्रमण 600 ईस्वी से चले थे और 1100 ईस्वी तक आ गए थे, यानी कि 540 सालों में भारत को सिर्फ लूटा गया था। भारत की संस्कृति को, भारत के नगरों को, भारत के मंदिरों को, साथ ही भारत की असंख्य महिलाओं को और बच्चों को, इनको गुलाम बनाया गया था। उनको अरब और तुर्की के बाजारों में बेचा गया था। हजारों साल की धन संपदा को ये लुटेरे ले गए। इसी बीच शुरुआत होती है अफगानी शासन की, इतिहास में जिसे गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले जितने भी भारत में आक्रमण हुए मुस्लिमों के, वो सिर्फ लूटपाट के उद्देश्य से किए गए। शासन की दृष्टि से मोहम्मद गौरी ही पहला ऐसा आक्रांता था जिसने भारत में रहकर भारत पर शासन किया। अगली वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली ऐतिहासिक वीडियो में। अगर हमारे इस वीडियो से जरा भी आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ।